हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल ट्रैवल अंगद टीवी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ समय के लिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे ड्यू टू पर्सनल इशू की वजह से। और दोस्तों, आज हम फिर से जा रहे हैं भगवान तिरुपति, बालाजी के दर्शन करने तिरुपति। तो इससे पहले भी हम ड्यूरिंग कोविड में गए थे और उस वीडियो का आप लोग अपने ढेर सारा प्यार दिए थे। तो उस वीडियो अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन, हम लोग ट्रेन से ही यात्रा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर इस भगवान तिरुपति का दर्शन करना है तो हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही बनाए रखिए जैसे कि आगे का वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों देखिए, ट्रेन आ चुकी है और ये रहा ट्रेन। तो हम लोग अपना कोच में जाना पड़ेगा। तो हमारा S11 है, देखते हैं S11 कहाँ है, इसमें चलते हैं अंदर। B2 B1, ये रहा S7, ये रहा S11। तो यहाँ एक पे आए। तो हमारा S11 कोच का सीट क्या है? सीट 147। तो सीट 147 यहाँ स्टार्टिंग में ही 1-4 सर हो तो सर। हाँ, तो ये रहा 1-4 सीट हमारा मिल चुका है। तो हम लोग अपना स्थान पे बैठ जाते हैं। ये देखिए यहाँ का कोच, ये देखिए विंडो क्लोज है, इसको खोलना पड़ेगा। ये देख, सीट पूरा खाली हुआ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये अच्छा है कि हम लोग को स्टार्टिंग में मिल गया, फर्स्ट कोच में, फर्स्ट स्टार्टिंग में। तो ये एक एडवांटेज है हम लोग के लिए। तो हम लोग बैठ चुके हैं अपने अपने सीट पे। जब हम लोग आए थे तब इतना भीड़ नहीं था, लेकिन अब देख सकते हैं सीट सभी ऑक्यूपाई हो रहा है, वो सब अपने अपने जगह पे बैठे हैं। तो आने वक्त मम्मी ने खाना दिया था, नाश्ता दिया था, जब बैठ जाएंगे तो खा लेने के लिए। तो हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। ये देखिए, ये न्यूज़पेपर दिया है, ये पूरी और प्लेट, और ये रहा आलू और बीन्स का भुजिया। तो ये देखिए दोस्तों, मम्मी का हाथ का बनाया हुआ पूरी और आलू और बीन्स का भुजिया। तो मम्मी बोल रही थी लेके जाओ, लेकिन मुझे एक्चुअली ज़्यादातर बाहर का ही खाने का पसंद है, तो मम्मी को भी मना नहीं कर सकते हैं, तो इसके वजह से ले लिए हैं। तो दोस्त लोग भी आ रहे हैं तो हम लोग शेयर करके खाएंगे। तो एक बाइट लेके टेस्ट करते हैं। ऑयल और पूरी ट्रेन में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। जब दोस्तों के साथ आएंगे या फैमिली के साथ आएंगे तब खाएंगे तो और कुछ माहौल अलग ही हो जाता है। तो एक बाइट लेते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, पूरी घी में खाना हुआ है और भुजिया ऑयल में, स्वाद बहुत ही अच्छा है, बना हुआ है। देखिए छोटा छोटा पूरी, तो खाने में भी बहुत अच्छे से खा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है पीस कट लेने में या तोड़ने में। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टाइप बनाया गया है। बाहर भी देखिए, वॉइस में ब्रेक होता रहेगा क्योंकि कभी कभी ट्रेन रुक जाता है और कभी कभी चलता रहता है, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता रहेगा। तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और
देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही हम बताते रहेंगे हर एक चीज़ जो हम लोग कुछ नया नया करेंगे और कुछ नया नया दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रेणुगंटा रेलवे स्टेशन। बैंगलोर से तिरुपति का डायरेक्ट ट्रेन भी है, तो हम लोग को सीट मिला नहीं, तो इसकी वजह से रेणुगंटा का टिकट बनवाना पड़ा और वहाँ से हम लोग बस से सफ़र करेंगे तिरुपति के लिए। तो चलते हैं बाहर और बस की यात्रा शुरू करते हैं। तो चलो पहले बाहर जाते हैं बस स्टैंड के पास और फिर वहाँ से तिरुपति के लिए बस पकड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों स्टेशन पर कितना भीड़ होती है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रेणुगुंटे रेलवे स्टेशन। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि रेलवे ये केरमपुरम से लेकर तिरुपति का डायरेक्ट ट्रेन हम लोग को मिला नहीं था, सीट अवेलेबल नहीं था, तो इसकी वजह से हम लोग रेणुगुंटे के टिकट बनवाए थे और यहाँ से हम लोग जाएंगे बस से तिरुपति के लिए। तो ये देखिए रेणुगुंटा का रेलवे स्टेशन बोर्ड और अब हम लोग एग्जिट हो रहे हैं। आ जा रहा हूँ रेलवे बस स्टैंड के पास। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं बस स्टेशन। ये रहा बस। आइए हम पूछते हैं ये तिरुपति चल जाते हैं कि नहीं। तिरुपति फ्रंट लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रेणुगुंटा बस स्टेशन। तो यहाँ से हम लोग बस लेने वाले हैं तिरुपति के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू, ये रहा आपको बस स्टेशन रेणुगुंटा। ये देखिए बोर्ड, और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे रेगुलर बस मिलता नहीं है, यहाँ पे टाइमिंग्स है। तो हम किसी से पूछे थे कब आएगा बस, तो उन्होंने बोला कि 10 से 15 मिनट लगेगा। तो इसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आएगा बस तो हम लोग बस का भी अंदर में हम थोड़ा बहुत शूट करेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ दोस्तों, तो ये रहा, हम इसी बस में चढ़ने वाले हैं।
ये देखिए हम लोग जा रहे हैं बस में, ये बस आ गया है। तो ये देखिए बस में हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ बहुत भीड़ है क्योंकि यहाँ का रेगुलर बस है नहीं, तो टाइमिंग्स का बस है, इसके लिए शायद भीड़ इतना लगता है। ये देखिए इतना भीड़ और क्राउड है। तो हम लोग यहाँ से तिरुपति के लिए यात्रा शुरू करते हैं। ये देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। तो भीड़ इसी की वजह से है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बस नहीं है, टाइमिंग बस है, इसी की वजह से आपको। तो दोस्तों हम लोग ने बस में बैठ चुके हैं और ये देखिए कितना भीड़ है और ये बाहर का व्यू। तो यहाँ से छोटा छोटा दुकान सब रखा गया है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा और हम बस में भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितना भीड़ है कि आगे और पीछे में भी लोग सब बैठे हुए हैं। तो वो लोग भी तिरुपति जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि मतलब यहाँ पे रेगुलर बस है ही नहीं, तो इसके वजह से इतना क्राउड होता है। तो चलते हैं तिरुपति और वहाँ का अपडेट बताएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग ने टिकट ले लिए है 90 रुपीज़। एक्चुअली हम लोग 3 लोग हैं तो इसके लिए 90 रुपये है। इंडिविजुअल जाएंगे तो 30 रुपीज़ का टिकट है। तो ये 3 मेंबर्स का टिकट लिया गया है तो इसलिए 90 रुपीज़ दिखा रहा है, पर है 30 रुपीज़। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुपति बस स्टेशन। देख सकते हैं लगभग आधा घंटा का सफ़र रहा। तो ये रहा बाहर का लुक तिरुपति बस स्टेशन का। और दोस्तों हमारे साथ गिरीश वो मिला बस में, बहुत ही अच्छा बंदा है और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है उनसे। तो गिरीश हम फिर कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी, हमें ज़रूर मिलेगा। तो धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों तिरुपति बस स्टेशन के बाद हमें यहाँ से अलीपिरी जाना होगा। तो यहाँ से हम बस से भी जा सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऑटो करने वाले हैं, तो डायरेक्ट हम लोग को अलीपिरी स्टेप्स तक पहुँचा देंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑटो में, तो उस पर जाते हैं और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों तो फाइनली हम ऑटो मिल चुका है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइवेट करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है। यहाँ पे शेयरिंग भी फैसिलिटी है, अगर शेयरिंग जाएंगे तो थोड़ा चीप पड़ेगा। तो हमें कुछ प्राइस में 50 to 40 डिफरेंस मिला है। तो इसकी वजह से हम लोग ऊबर ऑटो किए हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत चीप पड़ा है। तो हम लोग ऊबर ऑटो से ही ट्रैवल कर रहे हैं अलीपिरी तक। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अलीपिरी फुटपाथ ट्रेन। तो देख सकते हैं पीछे ठीक मेरा बगल में, यहीं से शुरुआत हम लोग करने वाले हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए, भगवान तिरुपति बालाजी का दर्शन के लिए। और साथ में हम लोग उबर किए थे, तो ये हमारा भाई साहब रहा, तो बहुत ही अच्छा है, यूनिक। और हम लोग का बहुत चीज़ इन्फॉर्मेशन उनसे मिला है। तो सर उबर आलो 24 hours सर्विसा ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ 24 hours ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್
నైట్ టైం అయితే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అడుగుతారు. ఓకే ఓన్లీ డే టైం అయితే నైట్ టైం అయితే ర్యాపిడో ఓలా నైట్ టైం కూడా 24 hours అవుతుంది. నైట్ టైం అయితే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ అవుతుంది. డే టైం అయితే సేమ్ రేట్ అవుతుంది. सेम रेट होंगे ओके तो सैटरडे संडे 27 डेज ऑल वीक मंडे टू संडे तो दोस्तों अगर रात में करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा और फिलहाल सुबह से लेकर शाम तक जाएगा तो नॉर्मल जो रेट दिखेगा वही रहेगा आपको और रात में मिडनाइट समय में करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देके आप ओला और ऊबर का भी सर्विस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू भैया, हम लोग तो दोस्तों अलीपुरी में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए बाहर का नज़ारा, ये आप ठीक देख सकते हैं यहाँ पे गोपुरम का एंट्रेंस जो अगर प्राइवेट व्हीकल से यहाँ पर बस फैसिलिटी सब कुछ है और टू व्हीलर भी फैसिलिटी, आप टू व्हीलर से भी जा सकते हो। तो यहाँ से आपको एंट्रेंस पड़ेगा और ठीक उसका बाजू में आपको अलीपुरी फुटप्रिंट जहाँ से हम लोग पैदल चढ़ने वाले हैं सीढ़ी से, तो आपको वहाँ से ही जाना पड़ेगा। तो हमको वो भी दिखाएंगे, आपको कवर करेंगे और यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जर्नी। तो हम लोग आ गए हैं फुटप्रिंट के पास, अब हम लोग एंट्री होने वाले हैं। तो ठीक आप देखेंगे बाहर यहाँ पे ढेर सारा पूजा का सामग्री सब कुछ मिलता है। तो एंट्रेंस में आपको जब स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो शुरुआत करने से पहले पूजा पाठ करके शुरुआत करते हैं। तो कुछ सामान चाहिए तो आपको यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए बाहर में आपको ये सब सुविधाएं मिल जाएगा, तो हम लोग भी लेंगे, लेकिन पहले कुछ हम लोग ये ड्रेस चेंज करना है। तो हम लोग ड्रेस चेंज होने के बाद हम लोग ये सामान लेके फिर हम दर्शन भी पूजा करेंगे चढ़ने से पहले, तो वो भी हम दिखाएंगे और चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम चलते हैं अंदर और था तो पहाड़ पे चढ़ने से पहले यहाँ पे हम लोग का लगेज फ्री लगेज सेंटर है, आप देख सकते हैं, और पिलग्रिम्स वेटिंग हॉल, तो आपका ये भी सुविधा यहाँ पे है। तो हम लोग पहले बैग रख देते हैं और ड्रेस चेंज करना है। तो ड्रेस चेंज करने के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे चढ़ाई। तो सबसे पहले हम जाके ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं और चढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए ये हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक काउंटर है, तो यहीं पे हमें लगेज रखना होगा। तो आपको जो जो सामान लेना है चढ़ने वक्त के लिए आप बैग से निकाल के ले सकते हो। फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट जब आप लोग चढ़ जाएंगे तिरुमला पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लगेज। तो जो जो ज़रूरत सामान है वो सब निकाल के आप वहाँ पे लगेज रख सकते हो। ये आपको सुविधा फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए आपको काउंटर पे टोकन लेना पड़ेगा आप, और वहाँ पे आप दिखा सकते हो कलेक्ट करने वक्त। तो हम लोग जा रहे हैं लगेज देने के लिए अभी। तो दोस्तों हम यहीं पे बैग हम अपना रख चुके हैं और हम लोग को बैग मिल जाएगा जब हम लोग तिरुमला पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग बैग ले सकेंगे और टोकन भी दिया है जो हम आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। तो हम टोकन दिखा देते हैं। ये रहा टोकन, ये देखिए। अब ये टोकन हमें रखना पड़ेगा और जब हम लोग कलेक्ट करेंगे वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी हमको बैग मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग ने अपना सामान रख दिया अंदर, जो हमको दिखाया स्टार्टिंग में वेटिंग हॉल फ्री लगेज काउंटर। तो वहाँ पे बैगेज रख के हम लोग बाहर आए हैं। यहाँ पे कुछ हम पूजा का सामान लेंगे, पूजा करेंगे और फिर हम लोग चढ़ाई शुरू करेंगे। तो पहले हम पूजा का सामग्री ले लेते हैं। 10 टका आई बता 50 ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? 10 o'clock ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತಗೊಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ? ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟಿಕೆಟ್ ಟೋಕನ್ ಟೋಕನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? फ्री दर्शन, हाँ ओके। तो हम लोग ने दोस्तों ये ले लिए हैं फूल, नारियल, अगरबत्ती। अब हम चलते हैं अंदर और पूजा करेंगे। ये देखिए एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आपको एंट्रेंस में लिखा भी गया है वे टू फुटपाथ। ये बाहर में जब आप अंदर चलेंगे से ठीक बगल में ही ढेर सारे छोटे छोटे दुकान रखा गया है। पूजा सामान सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको।
जब हम कोविड में आए थे तो यहाँ पे ठीक पहला चेंजेस तो ये हुआ है कि जब हम कोविड में आए थे तो सुबह 5 से लेके रात सुबह 4 से लेके रात 8 बजे तक ही अलाउ करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अलाउ करते हैं सीढ़ी चढ़ना। तो ये एक नया अपडेट है और चेंजेस हुआ है यहाँ पे। तो इसकी वजह से हम लोग हॉल में नहीं रुके हैं, क्योंकि लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग हॉल में ठहरे थे। तो उसका रीज़न यही था कि हम लोग को अलाउ नहीं किया गया था ऊपर चढ़ना, तो इसके वजह से। तो ये एक चेंजेस हुआ है आफ्टर कोविड। दोस्तों हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ढेर सारे श्रद्धालु पूजा दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, तो हम लोग भी पूजा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है। जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे ड्यूरिंग कोविड में तो टाइमिंग्स था सुबह 4 से लेकर शाम 5 बजे तक, लेकिन इस बार है सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक। तो ये एक चेंजेस और अपडेट यहाँ पे हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भीड़, तो जो यहाँ से चढ़ावा करता है पूजा करके प्रणाम करके फिर चढ़ाई करते हैं, तो हम लोग भी पूजा करेंगे। तो दोस्तों हम चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए ढेर सारे श्रद्धालु प्रणाम करके पूजा करके चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से लगभग 3550 सीढ़ी हम लोग को चढ़ना है। तो ये अभी तो शुरुआत है और धीरे धीरे जो चेंजेस अपडेट हुआ है ड्यूरिंग कोविड और कोविड के बाद, ये सब हम आपको कवर करेंगे इसमें और बताएंगे सारे अपडेट। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये देखिए, ठीक हम जब चढ़ने के बाद थोड़ा ही 10 स्टेप्स होने के बाद यहाँ पे भी पूजा पाठ किया जा रहा है और जगह जगह पे मंदिर और ऐसा स्थान मिलेंगे हमें जो पूजा करते हुए श्रद्धालु मिलेंगे हमें। ये देखिए ठीक आगे मंदिर है श्रीवरी पडालामा मंडपम। तो यहाँ पे भी मंदिर है। जब हम स्टार्ट करेंगे उसी वक्त हम लोग को 2-3 मंदिर दिखाई देगा, वहाँ पे हम लोग को दर्शन भी कर सकते हैं। और दर्शन हम लोग जा रहे हैं करने के लिए। और दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग कोविड हम आए तो इतना क्राउड नहीं था, लेकिन इस बार कोविड होने के बाद देख पा रहे बहुत सारा भीड़ हो गया है।
तो दोस्तों हमें एक और अपडेट मिला है, अगर हम पैदल यात्रा करते हैं, स्टेप्स के थ्रू जाते हैं, तो हमें फ्री दर्शन का टोकन लेना पड़ता है जो सुबह 2 बजे खुलता है। इस टोकन का एडवांटेज यही रहता है कि हमें 1 या 2 लड्डू मिलता है वहाँ इस टोकन के फ्री में, उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ेगा। बट हम लोग शाम 8 बजे से यात्रा शुरू करे हैं, तो इसकी वजह से काउंटर क्लोज था, तो हम लोग सिर्फ फ्री दर्शन मिलेंगे पर लड्डू फ्री में नहीं मिलेगा, हमें पे करके लेना होगा। तो ये एक अपडेट और चेंजेस यहाँ पे हुआ है जो हमें दूसरे से जानकारी मिला हुआ है। तो हम लोग पैदल ही यात्रा करते हैं, फ्री दर्शन करेंगे। हम बहुत थक गए हैं, बहुत ऊंचाई सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है। लगभग 500 स्टेप हम लोग क्लाइंब कर चुके हैं। यहाँ पे बोर्ड दिया गया है कि 500 हम लोग स्टेप पहुँच चुके हैं और 3000 स्टेप्स अभी बाकी है। तो बने रहेगा, बहुत ही थक गए दोस्तों। अगर हम लोग खाली पेट चढ़ते हैं तो सब लोग चल भी सकेंगे, लेकिन कुछ खा पी के मत चलिएगा। मेरा सजेशन है कि क्योंकि खाने के बाद इतना लोग नहीं चल पाते हैं। बहुत ही थक गए। देखिए यहाँ से व्यू, कितना ऊंचाई हम लोग को चढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों लगभग 1500 स्टेप्स हम लोग क्लाइंब कर चुके हैं और ठीक यहाँ पे छोटा सा दुकान है, तो हम लोग सोचे थोड़ा बॉडी ऑलरेडी बहुत सुस्त हो चुका है चढ़ते, तो सर सोडा पी लें जैसे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए और चढ़ने में आसान होगा। तो ये देखिए लेमन सोडा, और ठीक मेरा पीछे देखिए कितना नंबर और सीढ़ी चढ़ना है हमें। अभी तो हम आधा भी दूर में पहुँचे हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गोपुरम। ये देखिए गोपुरम का व्यू। ये गोपुरम हम लोग लगभग आधा किलो मतलब 50% क्रॉस हो चुके हैं स्टेप्स। ठीक 50% क्रॉस होते ही हमें गोपुरम का नज़ारा और व्यू दिखेगा। यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही है। ये रहा गोपुरम का गेट, इसी थ्रू हम लोग जाएंगे अंदर। और दोस्तों यहाँ पे कुछ एक अपडेट हुआ है। एक गोपुरम के ठीक बगल में यहाँ पे स्पेस था जो यहाँ पे लोग सभी बैठते थे, आराम करते थे, यहाँ से फोटो खिंचवाते थे, सेल्फी वगैरह। बट यहाँ पे दुकान खोल दिया गया है, ये देखिए नीचे। तो ये एक चेंजेस है। ये गोपुरम का एंट्रेंस स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लोग दर्शन करके अंदर जाते हैं। तो गोपुरम में एक और एक खासियत है कि हमें यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ दुकानें हैं, सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिनर कर सकते हैं और डिनर करके हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे दुकान। ये देखिए, ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखिए दुकान है। यहाँ पे फैमिली दोस्तों के साथ में डिनर सब कर सकते हो। अगर दोपहर में आते हो तो लंच वगैरह, सुबह में आते हो ब्रेकफास्ट, हर कुछ की सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो ये हमें गोपुरम में ही मिलेगा। और ठीक उसका अपोजिट में वहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट था जो हम लोग जो स्टेप्स के थ्रू आते हैं वहाँ पे चेकिंग होता है। जो टोकन हम लोग नीचे कलेक्ट करते हैं तो वो हम एक्चुअली लिए नहीं, तो हम लोग को फ्री दर्शन, लेकिन टोकन हम लोग चेकिंग नहीं करवाएंगे यहाँ पे। तो ये ठीक अपोजिट टू ये होटल है। चलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते पीते हैं। बहुत थके हुए हैं हम लोग, लगभग 2500 प्लस स्टेप्स क्लाइंब किए हैं, तो कुछ खाना तो बनता है। बहुत थके हुए हैं, तो खा पी के आराम करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्डर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने ऑर्डर किए थे सेट डोसा और एक प्लेट मसाला डोसा।
तो सेट डोसा देख सकते 2 पीस दिया है और चटनी और सांभर दिया गया है। तो सांभर को देखिए, ये सांभर रहा और ये चटनी। चलिए टेस्ट करते हैं। इतना तो वर्थ लग नहीं रहा है क्योंकि ये देखेंगे सांभर तो पूरा पानी टाइप में है और चटनी भी इतना खास बनाया गया नहीं, कुछ मसाला वगैरह कुछ या इंग्रेडिएंट्स कुछ इतना कुछ ऐड किया गया नहीं है। तो क्या काम तो चलाना पड़ेगा, दर्शन के लिए है, कुछ पेट भर लेते हैं और चलते हैं यात्रा पे। तो जो मिला वो खा लेते हैं। डोसा ठीक है बट चटनी में थोड़ा बहुत और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा ऐड कर सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, बट उतना खास नहीं है। बट ओके, खा पी के थोड़ा बहुत पेट भर के स्टार्ट करते हैं यात्रा। और 1 प्लेट मसाला डोसा भी ऑर्डर किए थे, तो मसाला डोसा का भी एक टेस्ट कर लेते हैं। चटनी तो यही रहेगा बट मसाला डोसा में 2 पीस दिया गया है, छोटा छोटा मीडियम साइज़ का, देख पाएंगे। एक ये रहा और एक अंदर में, और साथ में अंदर में आलू का चटनी। तो आलू के चटनी के साथ टेस्ट करते हैं। कंपेयर टू सेट डोसा, मसाला डोसा मतलब ठीक है, उतना भी अप टू मार्क नहीं है बट ओके है, बोल सकते हैं। दोस्तों गोपुरम में डिनर करने के बाद हम लोग फिर से यात्रा शुरू किए हैं और अभी देख पा रहे ठीक मेरे पीछे 2100 स्टेप के पास हम खड़े हैं और यहाँ से हम लोग को फ्लैट वाला सीढ़ी मिलेगा। जैसे देख सकते हैं दूर से आपका व्यू दिखेगा, देखिए फ्लैट वाला सीढ़ी। तो चढ़ने में बहुत आसानी है। तो इनिशियली जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से लेके गोपुरम तक चढ़े थे तो ऊंचाई वाला सीढ़ी था, उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होता है, बट गोपुरम के बाद आपको फ्लैट वाला ही सीढ़ी तर मेजॉरिटी मिलेगा आपको, और कहीं कहीं बीच बीच में आपको ऊंचाई वाला मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको चढ़ने में बहुत आसान होगा। तो चलते रहते हैं और हम लोग बताएंगे कुछ चेंजेस या फिर अपडेट हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकेंगे कि एक पे एक स्टैक डाल के कुछ अगर मन्नत होते हैं या फिर कुछ विश करते हैं तो ऐसा कुछ किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए इसका स्टोरी यही है कि अगर कुछ मन्नत होता है या फिर कुछ मन्नत मांगते हैं तो ऐसा करने से उसका इच्छा पूरा होता है। तो हम भी करते हैं, चलिए रख देते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने रख दिए हैं और देख पा रहे हैं हमारे साथ में और 2 लोग आए हैं, वो भी डाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। लाइक जब हम कोविड में आए थे तो ठीक यहाँ से पीछे से रास्ता बनाया गया था, तो हम लोग जंगल होके जाते थे, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया है। ये देखिए नया पे पिलर बनाया गया है और यहीं से हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। अब वहाँ पर बंद कर दिया गया है रास्ता, तो हम लोग ये आसान होगा जाने के लिए। तो ये एक अपडेट है जो कोविड के बाद बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं श्री प्रसन्ना आंजनेय स्वामी स्टैचू 7th माइल, 7th किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड, यहाँ पे गरुड़ा से हम लोग स्टार्ट किए थे मंदिर से लेके अभी हम पहुँचे श्री प्रसन्ना आंजनेय स्वामी स्टैचू 7th माइल, मतलब 7th किलोमीटर। फिर अभी हम लोग को बाकी है दिव्य दर्शन टोकन चेकिंग पॉइंट प्लस मोकाली मित्ता गाली गोपुरम स्टेप नंबर 2। फिर फाइनली हम लोग पहुँच जाएंगे तिरुमला। तो यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 75% पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों सुबह का 6 बज रहा है और हम पहुँचे हैं श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल। तो
तो रीज़न दोस्तों इसलिए हम लोग का लेट हो गया क्योंकि आने वक्त रात के 12 बज रहे थे, तो हम लोग बहुत टायर्ड भी हो चुके थे, तो सोचे था रेस्ट कर लेते हैं। तो आंजनेय स्वामी देवस्थान के टेम्पल के पास एक रेस्ट हाउस था, तो वहाँ पे हम लोग 4 से 5 घंटे रेस्ट किए और फिर निकले हैं, तो इसलिए थोड़ा देर हो गया। तो अब यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, अब हम आगे जा रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल के ठीक थोड़ा दूर जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे रोड कनेक्ट होता है, तो हमें अब रोड से ही बगल में जो पेडलर्स लोग हैं वो साइड से ही जाएंगे, तो उधर से हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं। तो जो लोग ओन ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं तो सब यहीं से आते हैं और यही रोड जो है तिरुमला की ओर जाते हैं। ये देखिए बसेस, ये सब आंध्र प्रदेश का ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। ये देखिए रोड, और ठीक आप देख पाते रहेंगे पीछे देखिए साइड से जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, तो इसी तरह हम लोग को बाय रोड ही जाना होगा यहाँ से। और देखिए व्हीकल सब आ रहा है, तो इसी तरह जो ओन व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो इसी तरह है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों वे देख सकेंगे यहाँ पे हम जाने के लिए और आने के लिए। और दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग आ रहे थे तो दोनों तरफ से जंगल था और अंधेरा था, तो इसकी वजह से हम लोग को इतना क्लियरिटी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब सुबह हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा खुला आसमान और रोड का व्यू तो सभी थोड़ा अच्छा से दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चेंजेस हमें मिला है, जैसे कि देखते रहेंगे आप, ऊपर से भी एक कवर किया गया है और नीचे में भी कारपेट दिया गया है। तो रीज़न इसलिए है क्योंकि अभी समर का टाइम है और बहुत हीट होता है यहाँ पे, तो चलने में बहुत मुश्किल होता रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे कारपेट बिछा गया है जैसे कि यात्रियों को आसान हो चलने के लिए, तो इसके वजह से। तो दोस्तों चलने में इतना मज़ा आ रहा है, देख पा रहे होंगे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं, एक अलग ही व्यू और नज़ारा और फीलिंग, इतना एक्साइटमेंट हूँ मैं यहाँ पे। तो दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और रात ठीक 12 बजे हम लोग आंजनेय टेम्पल पहुंचे थे, जो यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे हम लोग 4 से 5 बजे तक हम लोग एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ पे हम लोग रेस्ट कर रहे थे, तो इसके वजह से इतना समय ले गया है वहाँ से यहाँ तक आने में।
तो ठीक वहाँ से हम लोग फिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल पहुँचे, वहाँ पे भी दर्शन किए और उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे मोकाली मिट्टा गोपुरम। ये फाइनल गोपुरम है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट तिरुमला ही गोपुरम में पहुँचेंगे और वहाँ पे भगवान श्री बालाजी तिरुपति का दर्शन करेंगे। और दोस्तों आने वक्त हमें एक और चेंजेस मिला यहाँ पे कि मोकाली मिट्टा गोपुरम के ठीक आगे जो साइड में बना गया है वो यात्रियों के लिए वो नया पे बनाया गया है, जो पिछले वीडियो में आप देखेंगे ड्यूरिंग कोविड में नहीं था। वो एक नया अपडेट है यहाँ पे और चेंजेस हुआ है। और अब हम चलते हैं अंदर और यात्रा शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि हम लोग का प्लानिंग था कि 7 बजे तक पहुँचना ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम लोग था ज़्यादा ही टाइम व्यस्त कर दिए रेस्ट हाउस में, तो इसके वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। तो दोस्तों मोकाली मिट्टा गोपुरम पे हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। तो देख पाएंगे यात्रियों लोग, यहाँ पे एक मानना है कि मतलब जिसको भगवान से कुछ मांगते हैं, मन्नत रखते हैं और घुटने के बल चलने से जो मन्नत रहता है वो सब पूरा होता है यहाँ पे। तो हम लोग भी घुटने के बल चलेंगे, जितना हो सके उतना तो चलना है। यहाँ पे आरती हम लोग ले हैं और स्टार्ट करते हैं चढ़ाई करना घुटने के बल। पत्थर घुटने में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, जिस हिसाब से शुरुआत किया हूँ तो जितना हो सके भगवान का नाम लेके चढ़ाई करते हैं। सबकी मन्नत पूरी करें, आप लोगों को भी मन्नत, सबको भगवान खुशी दे, सबको परिवार सब खुश रहे। दोस्तों घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, तो बस हम कितना किए हैं, 11 करके हम लोग फिर नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट कर देंगे। तो 11 हो गया है, अब नॉर्मल वॉक करते हैं, इतना नहीं हो पाएगा हमसे। और कोई रहता है जो यहाँ से देखते रहेंगे, इतना सीढ़ी जो स्ट्रेट दिया है वो पूरा एंड तक पहुँचता है। ये सीढ़ी भी बहुत ही लंबा और सीधा है, तो चढ़ने में भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो दोस्तों मोकाली मिट्टा गोपुरम चढ़ने के बाद हम लोग बहुत ही टायर्ड हो गए हैं, मतलब
रीज़न इस वजह से है क्योंकि सीढ़ी जो था बहुत ही स्ट्रेट था और ऊंचाई वाला था, तो बहुत ही सुबह सुबह चढ़ना और ऊपर से बहुत ही भूख भी लगा था, तो बहुत टायर्ड हो गए थे। तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट में लेमन राइस और पुलाव मंगाए हैं हमारे दोस्त के लिए, और अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। तो आइए एक बार टेस्ट करते हैं। राइस तो ठंडा हो गया है, रीज़न इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि मतलब यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रहा है और लोग बाहर में ही डिस्प्ले करके रखते हैं, तो उसकी वजह से ठंडा हो गया रहेगा। तो आइए एक बाइट लेते हैं। लेमन बहुत ही लेस दिया गया है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, और मसाला वसाला कुछ नहीं है, लेकिन नट्स देख पाएंगे, नट्स और मिर्ची वगैरह दिया गया है, तो उसकी वजह से, और नमक भी एक हिसाब से दिया गया है, तो ठीक ठाक है बोल सकते हैं, उतना भी खास नहीं बट वर्थ है। और देखा जाए तो हम लोग शुरू से लेके यहाँ तक ये गोपुर तक पहुँचे हैं, तो वहाँ तक तो कहाँ भी राइस मिला नहीं, यहीं पे एक हमें मिला राइस। हम रात में भी डिनर करने गए थे तो वहाँ पे भी राइस नहीं था, तो यहीं पे फाइनली मुझे राइस मिला, तो हम लोग सोचे राइस ही ट्राई करते हैं, कल से कुछ राइस खाया भी नहीं था। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग फिर से यात्रा शुरू करेंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट नहीं, हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं हम अपना 3550 स्टेप्स, और ये रहा उसका आखिरी लगाओ। ये देखिए इतना क्लैरिटी नहीं है, 3250, तो ये आखिरी पड़ाव है और हम लोग बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं खुशी हूँ यहाँ पे कि हम लोग सक्सेसफुल कंप्लीट कर चुके हैं 3550 स्टेप्स, और ठीक थोड़ा दूर आने के बाद हमें एंट्री और एग्ज़िट गेट यहाँ से दिखा सकते हैं हम आपको। ये देखिए यहीं से एंट्री होता है और एग्ज़िट भी होता है। प्राइवेट व्हीकल या ट्रांसपोर्ट किसी से आप आते हो तो यही है एंट्री और एग्ज़िट गेट, ठीक यहाँ से देख सकते होंगे। और बाहर में एक फाउंटेन जैसा एक लुक दिया गया है। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। तो हम लोग तो यहाँ से तो नहीं होंगे एंट्री, इसका बगल में ठीक जो पैदल से यात्री करके आए हैं उसके लिए अलग सा वहाँ पे है, तो हम ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम ये आपको दिखा देते हैं यहाँ का जो ओन ट्रांसपोर्ट से या फिर प्राइवेट व्हीकल से आते हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, हम अभी ठीक सर्कल पे हैं। आज मौसम भी अच्छा है, बारिश होने का संभावना जैसा लगता है, मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये मौसम ठंडी ठंडी ताज़ा है, हवा बहुत ठंडक जैसा फील हो रहा है। इससे पहले भी हम बहुत बार आए हैं बट ऐसा क्लाइमेट नहीं देखे, ये पहला बार हमारा क्लाइमेट ऐसा है जो मैं महसूस कर सकता हूँ। बहुत ही ठंडक जैसा फीलिंग दे रहा है, बहुत ही खुशबू। और ये देखिए रंग बिरंगे फूल, यहाँ पे छोटा सा एक मिनी गार्डन बोल सकते हो, और एक फाउंटेन जैसा एक बनाया गया है जो बहुत ही यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी सब कुछ ले सकते हैं। तो यही है, जब हम पैदल अपना स्टेप्स फिनिशिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं एंट्री गेट के पास, एंट्री और एग्ज़िट गेट के पास। तो यही है ये जगह। तो दोस्तों अब हम तिरुमला एंट्री गेट पे हैं, अब हम एंट्री होने वाले हैं, और ठीक बगल में देख सकते हैं जो मैंने दिखाया था यहाँ से जो व्हीकल सबका एंट्री एग्ज़िट है, और ठीक बगल में ही जो स्टेप्स के थ्रू आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ से एंट्री है। तो देखिए अब हम लोग एंट्री हो रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लगेज अपना कलेक्ट करेंगे। जो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में दिए थे वो तो फ्री लगेज सर्विस है, आपको कुछ चार्ज उसका नहीं लगेगा, फ्री में ये सर्विस अवेलेबल है। तो जिसको लगेज वगैरह रखना होगा तो आप स्टार्टिंग में ही रख दीजिएगा, और यहाँ पे टोकन दिखाने से आप अपना बैग कलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे फ्री लगेज डिलीवरी सेंटर, तो यहीं पे हम लोग जाएंगे और अपना सामान कलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं। ये देखिए बाहर में बोर्ड दिया गया है, आपको ढूंढने में भी आसानी होगा। ये देखिए फ्री लगेज डिलीवरी सेंटर GNC अल्पिरी फुटपाथ, अल्पिरी फुटपाथ। तो चलते हैं और अपना सामान कलेक्ट करते हैं।
तो दोस्तों हम लोग ने अपना लगेज काउंटर पे कलेक्ट कर लिए हैं और हम लोग जाने बाल मुंडवाने। तो अंदर में ये देखिए यहीं से लाइन जाता है बाल मुंडवाने के लिए। यहाँ पे फ्री टोकन मिल जाएगा आपको अंदर में। तो अंदर में हम लोग को वीडियो अलाउ नहीं है कैप्चर करना, तो नहीं ले पाएंगे और नहीं कुछ दिखा पाएंगे। तो हम लोग बाल मुंडवाने के बाद जब मिलेंगे तब हम यहाँ से आगे का प्रोसीड करेंगे दर्शन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बाल मुंडवाने के बाद यहाँ पे एक छोटा छोटा घर जैसा भी रूम दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप स्नान कर सकते हो। अगर वहाँ पे नहीं करना चाहते हो, ठीक तालाब भी है बाहर, तो वहाँ पे भी आप जाके स्नान कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको सुविधा मिलेगा वहाँ पे कर लीजिएगा और फिर हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। तो हम लोग यहीं पे स्नान करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो इसलिए यहीं पे स्नान करके फिर हम लोग दर्शन के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने बाल मुंडवा लिए हैं। आप लोगों को हंसी लगता रहेगा, लेकिन हम लोगों ने बाल मुंडवा लिए हैं। लगभग हम लोग को 1.5 घंटा तक लगा है बाल मुंडवाने के स्नान करने में। तो 1.5 घंटा का ये सफ़र रहा और अंदर बहुत भीड़ है। और यहाँ पे टाइमिंग्स भी था इस बार। लास्ट में आए तो तब इतना देखे नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस बार हम लोग टाइमिंग्स दिया गया है बाल मुंडवाने का। 8 बजे तक ही लास्ट था, तो हम लोग थे वो लास्ट बैच थे, उसके बाद वहाँ पे नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं मेन दर्शन के लिए भगवान बालाजी का। तो चलते हैं। ये देखिए भीड़ कितना, लोग सब जितना भी लोग आ रहे हैं, जिनको बाल मुंडवाना है सब यहीं पे जाएंगे और स्नान करेंगे फ्रेश होके, फिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये देखिए साइड से मैं आपको दुकान वगैरह, बाल मुंडवाने के बाद टोपी चाहिए तो टोपी वगैरह हर चीज़ का सुविधा है यहाँ पे। ये देखिए लोग सब नाश्ते कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा छोटे नाश्ता का दुकान है, तो जिनको नाश्ता करना है वहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं। और यहाँ पे बारिश भी हो रहा है। सुबह से हम देखे थे क्लाइमेट का वेदर थोड़ा ठंडा था और हवा बहुत तेज़ चल रहे थे, तो यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा एंट्री गेट। यहाँ से आपको वीआईपी ब्रेक दर्शन प्लस जो पिलग्रिम्स जो हम लोग पैदल आए थे सीढ़ी से, वो वाला दर्शन करना है। तो यहीं से हम लोग को एंट्री होना पड़ेगा। तो हम लोग अंदर आ गए हैं गेट के, अब जा रहे हैं। वहाँ से फिर से थोड़ा दूर बाद डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। जो वीआईपी टोकन लेंगे उसको अलग रहेगा काउंटर, और जो नॉर्मल पैदल यात्रा से आए हैं उनका अलग रहेगा। तो हम पैदल वाला यात्रा वाला टोकन लेके और फिर दर्शन के लिए जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना भीड़ होगा। जब हम सुबह में पहुंचे थे यहाँ पे तो इतना भीड़ कुछ खास था नहीं, खाली खाली सा था। लेकिन अभी जब हम स्नान करके दर्शन के लिए निकले तो देखे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गया है। ये देखिए कितना भीड़ हो गया।
तो दोस्तों दर्शन होने के बाद हम लोग जा रहे हैं लड्डू काउंटर्स। देख सकते हैं यही है रास्ता लड्डू काउंटर के लिए। आपको एरो मार्क भी दिया गया है, डायरेक्शन इजी आसानी हो आपको काउंटर तक जाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लड्डू काउंटर, देखते हैं जाके पता करते हैं कितना प्राइस है वहाँ का। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है वहाँ पे, अगर आपको टोकन रहेगा तो एक लड्डू एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और एडिशनल लड्डू लोगे तो उसका एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो एक्स्ट्रा पे कितना पे करना होगा पर लड्डू वो आपको हम बताएंगे। अभी हम लोग भी जा रहे हैं। यहाँ पे बिग लड्डू 640 to 700 ग्राम, स्मॉल लड्डू से तो शायद यहाँ पे ग्राम के हिसाब से देते होंगे। तो यहाँ पे प्राइस कोट नहीं किया गया। हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं प्राइस क्या है, ग्राम के हिसाब से है या पर पीस के हिसाब से है। हम लोग अंदर आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बिग लड्डू 200 रुपीज़, तो जिसका वेट आपको 640 to 700 ग्राम्स तक आ सकता है। और स्मॉल लड्डू जो ₹50 का है, जिसका ग्राम आपको 160 to 180 ग्राम्स तक आ सकता है। और वड़ा भी है जो आपको 100 रुपीज़ पड़ेगा कॉस्ट, बट ये अवेलेबिलिटी है कि नहीं पता नहीं, रेयर केस में या कभी कभी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मली सब दिन मिलता है। तो आज है कि नहीं वो पता नहीं हमें, बट हम लोग कुछ लड्डू लेंगे। और शुगर कैंडी भी है जो ₹5 का है। और लड्डू बैग आप कलेक्ट कर पाएंगे काउंटर के पास, तो जिसका कॉस्ट ₹10 और 5 का भी है। छोटा बैग भी है, बड़ा बैग भी। तो साइज के हिसाब से आपको बैग भी मिल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आप पैसा दे के बैग भी कलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग ने लड्डू ले लिए हैं। तो ये देखिए लड्डू लिए हैं, बहुत खुशबू ताज़ा ताज़ा। तो लड्डू लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अन्ना प्रसादम, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन वहाँ पे मिलता है ऐसे भगवान का प्रसाद। तो ये देखिए इसी तरफ से सीधा जाएंगे तो हम अन्ना प्रसादम का महल जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों लगभग हम पहुँच गए हैं अन्ना प्रसादम। ये देखिए बाहर में कितना सारा भीड़, हर श्रद्धालु जो आए हैं बाहर से दर्शन करके, ये सब आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए भीड़ है यहाँ पे। अब हम लोग भी एंट्री करने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर और अन्ना प्रसादम का ग्रहण करते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अन्ना प्रसादम डाइनिंग हॉल। तो ये देखिए यहाँ का डाइनिंग हॉल का व्यू। हम अंदर भी जाएंगे, तो इससे पहले हम बाहर का व्यू दिखा देते हैं। ठीक बाहर में एक आर्किटेक्ट के थ्रू एक पिक्चर बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं डाइनिंग हॉल। ये देखिए पहला से ही पत्ता वगैरह सब बिछा के रखते हैं वो लोग। हम लोग सिर्फ जाके यहाँ पे बैठना है। हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं। तो ठीक दर्शन करने के बाद हम लोग गए लगेज सेंटर। वहाँ पे हम लोग ने कुछ लगेज रखे थे, तो वो हम लोग कलेक्ट किए पहले, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। ये लेने के बाद हम फिर गए लड्डू काउंटर, वहाँ पे लड्डू लिए। लड्डू लेने के बाद हम लोग अन्ना प्रसादम डाइनिंग हॉल, वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किए और फिर थोड़ा देर हम लोग आराम किए। ये होने के बाद अब लगभग हम लोग निकलने वाले हैं। हम लोग दर्शन कर चुके भगवान को। तो ठीक मेरा पीछे आप देखते रहेंगे मंदिर यही है, तिरुपति बालाजी की मंदिर। तो दोस्तों कुछ हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जाने से पहले, जैसे कि अगर आप लोग पैदल आते हो
तो विदाउट टोकन और टोकन का भी सर्विस दोनों है यहाँ पे अवेलेबल। अगर आप टोकन लेके आते हो तो आपको लगभग 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाएगा। अगर विदाउट टोकन आप लोग आते हो यहाँ पे तो आपको फ्री दर्शन द्वारा एंट्री किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको 8 से 10 घंटा लग सकता है। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि अगर कुछ आरती वगैरह या कुछ इवेंट यहाँ पे होता है तो लगभग 1 से 2 दिन भी लग सकता है जब आप टोकन कैरी नहीं करते तो। और यहाँ पे स्पेशल दर्शन और वीआईपी एंट्री भी है जो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, बुक करना होगा। यहाँ पे ऑफलाइन सुविधाएं नहीं है ये, तो ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और कुछ अगर ट्रिप आप प्लान करते हो ये सब आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन सर्विस ये सब नहीं है। यहाँ पे जो आप सोचेंगे कि यहाँ पे जाके हम लोग ले लेंगे टिकट और फिर हम दर्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बस इतना ही। और दोस्तों ठीक आप बालाजी का मंदिर देखते हैं, ठीक उसका ऑपोजिट में आप देखते पा रहेंगे वहाँ पे आरती सब होता है और अगरबत्ती जलाया जाता है, क्योंकि अंदर में ये सब अलाउ नहीं है तो इसलिए लोग यहीं पे जलाते हैं ठीक ऑपोजिट में, और भगवान को दिखाया जाता है। और दोस्तों मंदिर का हम वीडियो नहीं बना पाए हैं क्योंकि यहाँ पे मोबाइल वगैरह शूट करना अलाउड नहीं है। चलिए आपको हम ये भी दिखा देते हैं तो नज़दीक में जाके आरती सबका। तो देखिए दोस्तों यही है, यहीं से यहाँ पे दीप जलाया जाता है, आरती वगैरह अगरबत्ती सब यहीं से जलाया जाता है, नारियल सब जो कुछ चढ़ाना जाता है यहीं पे चढ़ाया जाता है। और ठीक यहाँ से देखेंगे ऑपोजिट में तो वहाँ पे मंदिर है, ये देखिए ठीक ऑपोजिट में ही। तो जो लोग आरती या फिर दीप जलाना चाहता है या फिर नारियल फोड़ना दिखाना चाहता है, सब कुछ यहीं से होगा। ठीक बगल में ही डिलीवरी लगेज सेंटर है, तो देखिए यहाँ से दिखता होगा बोर्ड, तो जूम कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहीं से हमें बैग कलेक्ट करना होता है, तो हम लोग ने बैग अपना ले लिया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तो दोस्तों ये रहा ये पूरा यहाँ का ओवरव्यू मंदिर के ठीक बाहर का, ये देख सकते हैं हम 360 डिग्री कैमरा घुमा देते हैं। ये देखिए हम लोग नीचे उतर रहे हैं, मंदिर के पास जा रहे हैं। तो ठीक जब हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं तो यहाँ पे एक स्टेज जैसा लगाया गया है और ठीक तिरुमला बालाजी का भगवान का मूर्ति बनाया गया है। तो यहीं पे कुछ इवेंट वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहीं से होता है। हम पास जाके आपको दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ इवेंट है ही नहीं तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे लगभग कुछ लोग भजन कीर्तन करने वाले हैं। तो ये देखिए अपना अपना जगह पे स्थान पे बैठ चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है और इवेंट स्टार्ट हो गया है, शायद कुछ इवेंट ही रहेगा लेकिन अभी तो भजन कीर्तन हो रहा है। और ठीक इसका ऑपोजिट में ही और एक स्टेज लगाया गया है, तो जिनको भजन सुना या इवेंट सब देखना है तो यहाँ पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं। तो बाहर आने वक्त यहाँ पे प्रसाद वगैरह फ़ोटो वगैरह अगर चाहिए घर के लिए तो ले सकते हैं। तो हम कुछ सामान लेने वाले हैं यहाँ पे, तो हम लेते हैं कुछ सामान। तो ये ಎಷ್ಟೈತೇನಾ ಇದು 30 हाँ सेम। तो हम कुछ प्रसाद लिए हैं घर के लिए,
तो शॉपिंग में ढेर सारे बहुत वैरायटी सामान सब है। तो जो बच्चे सबके लिए, बूढ़े सबके लिए फ़ोटो वगैरह भगवान से सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो जो चीज़ लेना होगा वो सब ले सकते हैं यहाँ से। ये दोस्तों ये छोटा सा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। दर्शन होने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जो वैरायटी ऑफ सामान यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फैंसी से लेके भगवान के फ़ोटो से लेके बच्चे के खिलौने, सब कुछ का सामान यहाँ पे मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं हम पूरे। ऐसे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स आपको ढेर सारा यहाँ पे मिल जाएंगे, बट हमारे पास समय बहुत ही कम है इसलिए हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए तिरुपति बालाजी के फोटो हैं, रंग बिरंगे कलरफुल डिज़ाइंस। अगर आपको एक्स्ट्रा में भी बनाना है तो बनवा सकते हो, और रेडीमेड भी यहाँ पे बनवाया हुआ है। अगर इसमें से सेलेक्ट कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो आप एक्स्ट्रा में जैसे डिज़ाइन में बोलेंगे वैसे भी बनवा देंगे यहाँ पे। ये है हमारा छोटा मिनी कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल। चलिए देखते हैं प्रकाश का शॉपिंग हुआ है कि नहीं। ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೋಸೆ ಇದು ಮೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅದು ये देखिए प्रकाश भाई ने सेलेक्ट किए हैं कुछ डिजाइन। देखिए यूनिक स्टाइल में पसंद आया क्या? तो दोस्तों यही है फ्री कॉमन लगेज डिलीवरी सेंटर। तो यहीं से हम लोग ने लगेज लिए थे, आप देख सकते हो यहाँ का बोर्ड। तो जब आप बाहर निकलोगे तो ठीक एग्जिट गेट के पास ही वो लगेज कलेक्शन सेंटर है, तो वहाँ पे आप आके कलेक्ट कर पाएंगे आपका लगेज जो आप डिपॉजिट किए होंगे। तो दोस्तों हम लोग ने तिरुपति भगवान बालाजी का दर्शन कर लिया है, शॉपिंग वगैरह भी किए हैं थोड़ा बहुत। और दोस्तों अब हमें जाने का समय हो गया है, तो अब हम आए हैं बस स्टॉप, यहाँ का लोकल बस स्टॉप है। तो दोस्तों जाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, और ऐसा ही हमारे साथ प्यार दर्शाते रहिए, और दोस्तों के साथ रिलेटिव सबको शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों और एक चीज़, कुछ समय के लिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए वेरी सॉरी। और आज से हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो।